नमस्कार दोस्तों, कैसे होंगे? आज बहुत अच्छे से अपनी तैयारी पर अंजाम दे रहे होंगे। आज सुबह 10 जून है और कल आप सभी का बहुत से बच्चों, बहुत से मेरे दोस्त, कल आप 9 जून को पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट में पेपर दे के आए हुए हैं। और कल का रिव्यू मैंने भी देखा तो बच्चे लोग, कोई कह रहा हमने 70 अटेम्प्ट किया, कोई कह रहा 80 किया, कोई बच्चा कह रहा है कि मैथ का क्वेश्चन इजी था तो कोई कह रहा लेंदी था। देखिए, मैथ के क्वेश्चन अगर वाकई देखा जाए तो उस बच्चे के लिए इजी लग रहा जो प्रैक्टिस सेट करके जा रहा। मैं आप लोगों को, जब मैं 6 जून का पेपर आप लोगों से 5 जून का जब पेपर आपके सामने रखा था तो मैं उसमें बताया था। आज जो टोटल क्वेश्चन देखेंगे हम, ऐसा देखेंगे सेट में ऐसे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने जो आप सही सुन रहे हो कि कल 9 जून को तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आज ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम जो कि 9 जून के तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हाँ, बस अगर इतने देख लोगे ना, ये जो टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ, जो पेपर के एनालिसिस बता रहा हूँ, उस सबको इतना तो अंदाजा लग जाएगा कि कंप्यूटर का क्वेश्चन कहाँ से आ रहे, मैथ का क्वेश्चन कैसे आ रहे, रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे आ रहे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ जुड़ जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और बहुत प्यारा सा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप सभी को सामने देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पंडित जी फर्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे। यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में? अगर हम देखें क्वेश्चन का, मेरे प्यारे, 3 मैन, ठीक है, ये कितना दिन में करता है? 20 दिन में। या इसी काम को 6 बॉय कितना दिन करते हैं? 20 दिन में। तो इसका मतलब एक मर्द 2 लड़कों के बराबर है, एक पुरुष उतना काम करता है जितना 2 लड़के काम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है 6 आदमी, तो 6 मैन प्लस का 8 बॉय कितना दिन में करेंगे? तो देखिए, तो 6 को करोगे 6, तो 6 को 2 से करोगे भैया 12 बॉय प्लस का 8 बॉय, टोटल कितना होगा भैया? 20 लड़के मान लीजिए, 20 लड़के के। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे? M1 इंटू का D1, M2 इंटू का D2। कितना है सर? 20 गुने का x इजिकल टू, शुरू में कितना था? 6 गुने का 20। ठीक है, आराम से खेलेंगे मेरे प्यारे। 20 से 20 खत्म, x की वैल्यू कितना है? 6 दिन। तो मतलब वो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे जी? 6 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने दिन में? 6 दिन में। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चले आगे जी। बिल्कुल जी, सही सर, जब बोलूंगा तब आगे करिएगा ना, मिटाने के बाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जीएस से आया हुआ है। जीएस से, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? भारत में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा? अप्सरा, ठीक है, शायरा, साइरस, ध्रुव या केमनी? ध्रुव या केमनी? नीचे देखिए ना, देखिए भारत में प्रथम निर्मित पूछा है पहला। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये जो निर्मित हुआ है वो यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। ये कहां पे बना था जी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। ऑप्शन नंबर इसका ए है, अप्सरा है। ठीक है, तो भारत में क्वेश्चन पूछा है कहां पे बना, तो भैया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, मुंबई में है। पहले इसका नाम क्या था? आप इससे पहले जो सीरीज में कराया था उसमें बिल्कुल इस भाभा VHRSC के बारे में पूरा एकदम बताया हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैथ का है, आपसे पूछ रहा है एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं 5 सेंटीमीटर। तो आधार के सम्मुख शीर्ष कोण की ऊंचाई क्या होगी? मेरे प्यारे क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और ये 5 सेंटीमीटर, 5 से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बीच में हमने एक लंब डाला था, कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी? क्वेश्चन देखेंगे भैया, बहुत प्यारा सा है, बताएंगे, हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आप लिखोगे s, तो a प्लस का b प्लस का c अपन में 2, तो 5 प्लस का 5 प्लस का 8 बट्टे में 2, तो 18 को 2 से डिवाइड करोगे प्यारे मेरे 9, ठीक है।
अब लगाओगे एस माइनस का ए, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। तो भैया 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 8 जाएगा भैया 1। फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। इस फॉर्मूले को हीरोन बोलते हैं। ये फॉर्मूला तब इंप्लीमेंट की जाती है जब ऐसा ट्रायंगल दे जिसका तीनों साइड आपस में बराबर ना हो, तीनों साइड आपस में बराबर ना हो। तो आप तो एस निकाल रखे हो ना मेरे प्यारे, तो कितना 9 गुने का 4 गुने का 4 गुने का 1, तो 9 को तोड़ोगे तो कितना आएगा 3 गुने का 3, 4 गुने का 4, तो कितना आएगा 3 गुने का 4, आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आ गया 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन करें इसका, तो भैया इसी का निकाल दो, इसका नामकरण कर दिया था मैंने ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने का बी इंटू का एच, बी फॉर बेस एच फॉर हाइट, ठीक है सर। तो 1/2 ये रख देंगे यहाँ पे, कितना दिया है सर मेरे प्यारे, ये दिया है 12 इजकल तो 1/2 गुने का 8 गुने का एच, ये काटोगे 4, एच इजकल तो सर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 सेंटीमीटर। तो एच कितना आ गया, सॉरी हाइट कितना आ गया सर आपका 3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लगा, पहले हीरोन को लगा के एरिया निकालो, क्योंकि देखो आपका ट्रायंगल उतना ही रहेगा। एक पिज्जा जब खाते हैं आप लोग, तो पिज्जा की जो स्लाइस होती है वो ट्रायंगल के आकार की होती है, उसको ऐसे रखो या ऐसे झुका कर रखो, खड़ा करके रखो, पिज्जा का तो एरिया उतना ही कवर करेगा ना जितना में है, उसी पर ट्रायंगल का लगा लिया हमने। ट्रायंगल को कितना भी पलट दोगे तो उससे आपका एरिया नहीं बदलने वाला है। पंडित जी फोन रख लो, देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। संख्या, ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि नजर से हो जाएगा, एक नजर मिला होगा, नजर से नजर मिलेगा, बहुत कुछ होता है। संख्या 0.23, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, बच्चे लोग को बहुत ठीक से बताया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.23 के ऊपर बार कह रहा है, इसको पी अपन में क्यू में आता कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है। भैया कितने पे बार है? 23 पे, तो 23 को ऊपर लिख दीजिएगा। कितने संख्या पे बार है? 2 संख्या पे, तो 2 को 9 नीचे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1। पूरी सॉल्व करने की जरूरत ना है, ठीक है। अगर सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, पी क्यू मानना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्राणी में, ठीक है, मोलस्क प्राणी, साइंस का क्वेश्चन है ठीक है, रैकडल, सरीसृप और कोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सरीसृप जो होता है, सरीसृप जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये इस प्राणी के अंदर में आपको कंसीडर नहीं किया जाता है। चलिए सर, ठीक है जी, इस प्राणी के अंदर इसको कंसीडर नहीं किया जाता। अगला, ये साइंस का क्वेश्चन था। देखिए फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया, साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 5, सॉरी कंट्रोल एंड चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th। लगाओ दिमाग जो है नहीं। क्या रहेगा? निम्नलिखित में क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो कि परिवर्तित प्रतिक्रियाओं, इसको बोलते हैं एक्शन टू रिएक्शन, ठीक है, बीच में मध्यस्थ करता है, मतलब मिडिलेशन करता है, और अवेगों को मास्टिक तक और मास्टिक से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, हृदय, मेरुज्य, रिबकेज या मांसपेशियां, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुझे मतलब इसको बोलते हैं बैकबोन, जो हमारा रीढ़ की हड्डी होता नहीं है, एक्शन टू रिएक्शन। अब मान लो ऐसे बैठे हो, कोई आया साइड से सुई चुभाता, आप ऐसे करते हो, तुरंत एक कर आपका माइंड इन्वॉल्व ना होगा तुरंत, फिर आपको माइंड को इन्फॉर्मेशन जाता है, फिर आपकी माइंड पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी बॉडी को देती है, ठीक है सर। तो इसको सीएनएस पीएनएस जब पढ़े होंगे आप लोग, सेंट्रल नर्व सिस्टम, ठीक है, तो ये वहां पे आपको कंसीडर किया गया होगा। ये क्लास, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। अगला देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया। पंडित जी बताइए, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल का एक डिवाइस है, ट्रैकर बॉल जो होता है वो कैसी डिवाइस है? कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल कैसी डिवाइस है? स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए? देखिए मेरे प्यारे, प्रोसेसिंग तो एक ही होगा जिसका सीपीयू बोलते हैं, जो कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। स्टोरेज तो सर हार्ड डिस्क में होता है, स्टोरेज तो होता नहीं, इसने बोला इनपुट। तो इसमें ट्रैकर बॉल क्या होता है? इनपुट के लिए काम करता है, आउटपुट नहीं है। आउटपुट तो मॉनिटर देता है, आउटपुट स्पीकर देता है। आउटपुट क्या होता है? जो आपको जिसको शो करता है, जैसे स्पीकर सुनाता है, मॉनिटर आपको दिखाता है, तो ये कैसी डिवाइस होगी सर? इनपुट होगी। कैसी होगी? इनपुट होगी।
अगला, चलिए ये तो इकोनॉमिक्स ऐसे लग रहा है आपको देख के क्वेश्चन कि अरे यार ये तो क्वेश्चन में रीजनिंग का है, पर रीजनिंग क्या है, दिमाग लगाना नहीं है। कह रहा है गार्डन को गार्डनर होते हैं, गार्डन के अंदर में कौन होता है, गार्डनर होता है। उसी प्रकार म्यूजियम में कौन होता है, जो म्यूजियम होता है ना उसमें गाइड करने वाला होता है, या क्यूरेटर होता है, या म्यूजियोलॉजी होता है, या आर्टिस्ट होता है। दूसरा राइट आंसर, क्योंकि म्यूजियम में अब देखो कुछ बच्चे टिक्का मारेंगे म्यूजियम म्यूजियोलॉजी, ले भैया भाई म्यूजियोलॉजी तो अलग चीज है, तो म्यूजियम के अंदर जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर जी। अगला चलिए आ गया, कह रहा है एक रेखा चित्र ABC 30 डिग्री है, BAC 50 ABC 50 है, CD 25 है, तो कह रहा है AED ओहो ये पूछा है, तो क्या लगाओ दिमाग जो है नहीं मेरे प्यारे, ये ज्यादा पागल नहीं बनाना क्वेश्चन दिखा के। अब एक बात बताओ 50 और 30 कितना हो जाएगा, 50 और 30 80, तो ये भी आ गया 80, क्योंकि दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोणों के बराबर होता है, दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है, बाह्य मतलब होता है बाहर। अच्छा अब मेरे प्यारे, अब इन दोनों का प्लस करोगे तो ये निकल जाएगा, बोलो ना। हाँ आपसे क्या पूछा, AED पूछा है, जब इन दोनों का सम ये होगा तो इन दोनों का सम ये होगा, तो इन दोनों का सम निकालोगे तो कितना जाएगा, 80 में प्लस कर दोगे सर 25, तो कितना जाएगा 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर, अगर क्वेश्चन में ये वाला कौन पूछा रहता E मतलब CE और ये D पूछा रहता, तो इन दोनों को प्लस करके मतलब 80 और 25 को प्लस कर देते और 180 में से माइनस कर देते, आता 75, तो ये 75 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, दोनों कोनों को सम करोगे तो 180 आना चाहिए, तब जाकर सही माना जाएगा। ये और ये दोनों प्लस करोगे तो 180 आना चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, हिंदी में बोलते हैं रैखिक क्यूब। क्या बोलते हैं जी, रैखिक क्यूब। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं फिगर वाला। अगला देखिए 2018 में निपाह संक्रमक प्रकोप कहां पे था। देखिए 2019 कोविड-19 के नाम से बहुत खतरनाक बीमारी आई थी और ये बीमारी पूरी दुनिया को परेशान की थी, ठीक है सर, पूरी दुनिया को परेशान की थी। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर में 2018 में निपाह संक्रमक एक प्रकोप था, बीमारी फैली थी, वो सब कहां पे फैला था, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटक या केरला, बताइए बताइए। तमिलनाडु में नहीं फैली थी सर, केरल में फैली थी। कब सर, 19 मई 2018। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ये सबसे पहले ये कहां पे फैली थी, तो ये फैली थी 1998 में, एक जगह है सुगोई, सुगोई, ये वहां पे फैली थी। अगर क्वेश्चन पूछा सबसे पहले कब फैली थी भाई 1998 में, कहां पे सर, सुगोई। अब आप बता दो सुगोई किसका कैपिटल है। अगला चलिए, भारत को कौन सा राज्य सोने का सबसे अधिक उत्पादक करता है, बताओ। ये तो भाई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो हलवा है यार, ये तो ऐसा दे दे बच्चे समझते बोनस मिला मेरे को। सर छत्तीसगढ़ में सोना होता ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोयला होता है, काला सोना। यहाँ पे काला सोना की जिक्र नहीं कर रहा है। अब वो गाना सुने हो ना, काला हीरा, अरे हर चीज काला हीरा नहीं होता, ठीक है। देखिए तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ जी नहीं, सबसे ज्यादा जो सोना होता है वो कर्नाटका में होता है। भारत में सबसे अधिक कोई राज्य उत्पादन करता है तो कर्नाटका होता है। तेलंगाना तो सर 2014 में बना है। छत्तीसगढ़ में तो कोयला होता है, झारखंड में तो सबसे ज्यादा कोयला होता है। ये तो ऐसे ही तुक्का लगाते तो भी सही हो जाता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, मोटोजोआ या ये क्या लिखा है, कोइनोजोआ। तो इसका राइट आंसर होगा मोटोजोआ, मेटाजोआ। ये साइंस का बायोलॉजी का टर्म है। अगला, हाँ ये क्वेश्चन बड़ी प्यारा है ज्योग्राफी का, पर वो इंडिया से बाहर का थोड़ी है, इंडिया का ही प्रशांत महासागर। कहेगा बेरिंग जल दमरू मध्य, मतलब इसके बीच में जो हुआ था किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर अल्टांटिक महासागर को, हिंद महासागर और जावा सागर को, अल्टांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को,
अकार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो ये जो जोड़ता है सर, ये अकार्कटिक महासागर प्रशांत महासागर, सॉरी ये सर जो होता है ये उत्तर में होता है और ये इसके किस में होता है सर, ये दक्षिण में होता है। ये दोनों को बीच में जोड़ता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चले सर, ये सब क्वेश्चन बड़ी प्यारा प्यारा सा है, सुंदर सा है। अगला चलिए, ये सूरज बताइए 14 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों को उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के प्रश्न मार्क पाए गए। तो बताओ, चलो बताइए जी बताइए। 56 बिल्कुल सही है सर। प्लस का 4, प्लस का 6, 8, 10, 12, 14, तो कितना आएगा जी 56, ऑप्शन नंबर 2। कौन बोला? आप बोले थे, आप बोले थे। चलिए अगला, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है सर? आप 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? खाने वाला बाइट नहीं, हाँ जीबी सुनते हो ना, मेमोरी जीबी, हाँ उसके अंदर कंप्यूटर का पूछा है। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 256 जीबी सुने हो हैं? 1024 जीबी, 1024, 2048 है, 1024 होता है सर। 256 तो मेमोरी में आता है, 256 मेमोरी का होता है। अगला, क्योंकि आजकल फोन 512 MB के, 512 जीबी का भी आ चुका है। चले, एक वस्तु को 138 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, अगर उसको 4% लाभ कमाना है तो उस वस्तु को धनराशि कितनी में बेचा जाए? कह रहा भाई आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो दिया उसको डिवाइड करके जो निकालना है? तो भाई इसने क्या बोला, 138 में बेचने पर 8% लाभ हुआ, तो सर 100 में से 8 माइनस कर दो, कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए सर? 4%। सॉल्व करोगे मेरे प्यारे, 138 बट्टे का 92 गुने का कितना है सर? 104। सॉल्व करोगे क्या? हाँ जी, सॉल्व करोगे? कर दोगे? कर दो, हाँ करोगे? करूं मैं? चलिए सर, इसको काटोगे 1.5 जाएगा, 1.5 को गुना कर दो 104 से, 15 चौके 60 की जान माल 6, ठीक है 6 आ गए सर 15, ऑप्शन 156 रुपया। कैसे कटा समझ में आया है? देखो मैंने क्या किया, 92 को 15 से गुना किया, 1380 आ रहा था तो मैंने पॉइंट लगा दिया, तो इसको 1.5 बार में खत्म। अच्छा 1.5 को गुना कर दिया 14, 104 से आ गया 156। क्लियर है सर? 156 रुपये बेचा जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बताइए, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रशासनिक अलग है, न्यायिक अलग है और हाँ, तो देखिए 3 है, केप टाउन, ब्लूमफेंटे, प्रिटोरिया या डरबन। इसने क्या पूछा, प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? बताइए। हाँ क्या? तो मुझे ही पता कैप्टन नहीं है। कैप्टन कौन सा है? विधायक राजधानी है, ये विधायकी है, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी प्रशासनिक हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन सी हो जाएगी सर? न्यायिक हो जाएगी। ये कोई भी रहती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगर आपसे ये पूछेगा विधायकी तो कैप्टन मारते, अगर न्यायिक पूछेगा तो ये होगा, आपसे प्रशासनिक पूछा तो ये होगा। 3 राजधानी है, ठीक है सर। ये भी एक लोचा ही है, तीनों याद करना पड़ता है। अगला, ये क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। 2 पासों को एक साथ फेंका गया, 2 पासों को, पासा मतलब लीडो छक्का, एक साथ फेंका गया, उस पर अंकित संख्याओं का योग नोट किया गया, तो योग बार। अब देखो मेरे बेटा, अगर गौर करें मेरे दोस्त, तो जो पासा होता है 1 2 3 1 2 3 6, 1 2 3 1 2 3, तो ये 6 6 ही 12 आएगा, 6 और 6, ठीक है भाई। 12 तो एक ही चांस में आएगा जब दोनों में 6 है, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा,
अच्छा, कितने पासे को फेंक रहे हो? 2। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा गुरु? 6 का स्क्वायर 12, 36 आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, तो ऑप्शन नंबर 1 बतेगा 6। ये ध्यान रखना, ये इजी क्वेश्चन होता है भाई। 2 पासा फेंक रहे हो, 6 का स्क्वायर 3 क्यूब कर लो है। तो इसका आगे, क्योंकि देखो अगर ये पूछा रहता कि 9 कितने बार में आता तो चेंज हो जाता कि 9 5 4 4 5 6 3 6 3, तो क्वेश्चन अलग हो जाता। ठीक है, अगला, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जो प्लास्टिक होता है ना, उसमें किसका? ब्यूटेन का, एथिलीन का, क्रिप्टन का, अमोनिया का। प्लास्टिक जो बनता है उसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक का सबसे पहले दाने बनते हैं, आपको पता है ना, दाने बनते हैं। उस दाने को फिर लेकर मेल्ट करा के जो आपके शेप में चाहिए वो बनाया जाता है। तो प्लास्टिक में जो उपयोग किया जाता है एथिलीन का किया जाता है। किसका? बुटेन का नहीं किया जाता सर, एथिलीन का किया जाता है। बुटेन, प्रोपेन, पेंटेन, मेंटेन, ये सब वहां पर 10th में। चलिए आगे। अरे वाह, ये क्या आ गया? सबसे इजी क्वेश्चन है, मैं बोलूं और बताऊं? ऐसा क्वेश्चन बेगर देखे 0। भाई एक बात बता, cos 1 डिग्री, अच्छा, और इसको कर दे उधर कितना जगह cos 7, इसको चेंज करोगे तो साइन में आ जाएगा। उसी प्रकार cos 2, इससे पहले कितना होगा? 178 होगा। तो सबको सॉल्व कर दे, इसका आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व क्यों करोगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन देखना, ये देखना सीरीज में है, यहाँ पे 180 तक जा रहा, खत्म। अगला, दास वन की स्थापना किसने किया था? नसीरुद्दीन अहमद, राजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन। बताइए। हाँ, राजिया सुल्तान कहां से कर दी भाई? अगर मैं आपको बात करूं कि इनका जो कार्यकाल चला था वो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक चला था। अब बता दो कौन है? अब इतना हो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिन्होंने कुतुब मीनार नींव रखी थी। ठीक है, इसको पूरा किसने कराया था? इनका दामाद इस्तुमलिस ने। इस्तुमलिस इनका दामाद भी था, उनका गुलाम भी था। तो इनका दामाद जो था, इसकी कब्र आज भी दिल्ली की कुतुब मीनार में, जो मस्जिद है ना, जो कुतुब मीनार के जस्ट बगल में मस्जिद है, मस्जिद के बगल में है, वहां पे इसकी आज भी कब्र पड़ी हुई है। सबसे ऊंची कब्र है इसकी। दामाद था ना, दामाद की इज्जत ऐसे भी ज्यादा होता है। अगला, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा आनंद, आनंद मतलब इंजॉय, वांछनीय है। इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कोई सी धारणा है? हर कोई आनंद की इच्छा रखता है, बिल्कुल सही है। हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। कुछ व्यक्ति आनंद की इच्छा रखते हैं, आनंद आवश्यक है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, ये तो सबको पता है, हर कोई आनंद की इच्छा रखता है। बोलता मुझे आनंद नहीं चाहिए, मुझे इंजॉयमेंट नहीं चाहिए, मैं तो अपने में खुश हूं। कुछ लोग ऐसा सोचते मुझे इंजॉयमेंट नहीं चाहिए। हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है, क्योंकि देखो आनंद आवश्यक नहीं है, हमेशा नहीं मिलेगा। कुछ व्यक्ति आनंद की इच्छा रखते हैं, कुछ क्या, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। आनंद तो जिसमें मिल जाए उसी में खुश। आनंद गाना उसी में, नाचना गाना थोड़ी है। जो आपको मिल जाए उसी में आप खुश रहते हो। तो हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है भैया, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बोलोगे सर हर कोई आनंद की इच्छा रखता है, तो जरूरी नहीं कि जो आनंद आपको मिलेगा उसी चीज से उसको मिले। अब आप मुजरा देख के आनंद लेते हो, उसको पढ़ाई करके आनंद मिलता है, फर्क दोनों में है। आनंद दोनों में है, पर दोनों का चीज, आप कुछ और चाहते हो आनंद के लिए, वो कुछ और चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। आगे, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? कब लिखा गया था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 378 ईसा पूर्व में लिखा था इन्होंने। ये आपको अग्निवीर में भी था। हाँ, पॉलिटिकल में भी था, प्लेटो। अगला, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, ये बता दो, एक व्यापार मेले में पहले दिन 8,84,500 लोग आए, चौथे दिन 16,900 लोग आए, तो चौथे दिनों की कितनी प्रतिशत की गिरावट हुई? अरे हमसे पूछना क्या चाहता, हलवा वाला क्वेश्चन पूछा है। आपको कुछ नहीं करना, 16,900 माइनस करोगे, 2 0 15 9 जाएगा 6, और कितना 13 में जाएगा 7,
और कितना आएगा सर 7 में से एक जगह, इतना सही किया माइनस। हाँ चलो अब जो दिया उसको डिवाइड कर 67600 84500 गुने का 100, एगो से एगो खत्म, इसको काटोगे 0.80 गुना करोगे जी 80%, ऑप्शन नंबर ए। इतने भाई पहले दिन इतना है, अंतिम दिन तक कमी कितना, इतना ए इसका कितना है 80% के बराबर है, इसको 0.8 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ी है यार, ये तो हलवा है, बोनस में दे रहा है रेलवे, ले लो बेटा। अगला, हाँ ये क्वेश्चन में दम है, कह रहा है एक परसोत्तम और अंजिंकला एक स्थान से विपरीत दिशा में कर चलती है, भाई गाड़ी का नाम है, ठीक है। एक का स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का 3.5 प्रति घंटा, और दोनों विपरीत, तो करे 2.5 घंटा में दोनों कितने दूर पे चले जाएंगे। देखो ये जो गाड़ियां चल रही है इसका स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इधर से जा रही है वो है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहा 2.5 आवर में कितने दूरी पर चल जाएगी। क्यों माइनस होगा, विपरीत है सर, ट्रेनों में चलते हो तो जब इधर से गाड़ियां क्रॉस करते इधर से, तो आपको बहुत स्पीड नहीं लगता, तो प्लस होगा। तो इसमें भाई दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी को पूछा है ना, दूरी इक्वल तो क्या हो जाएगा, चाल गुने का, कहां से फॉर्मूला बना सर, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा का समय, तो आपको किसको निकालना है, दूरी का, तो सही है, आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना, चाल गुने समय। अब देखो चाल कितना है भाई, तो दोनों को प्लस कर दो, 33.5 2.5 गुना कर दो सर, गुना कर दो, करो लोग, 25 25 125 के 5 हाथ में लगल 12, 75 में 12 प्लस करो कितना आएगा सर 87, 8 75 में 8 प्लस करो कितना आएगा सर 83, ठीक है। पॉइंट लगेगा 2 नंबर के बाद पॉइंट है दोनों पर, 83.75 आया समझ में। जब भी विपरीत होगा तो प्लस होगा, तो आगे इसका 83.75। अरे क्वेश्चन थोड़ी है, तो हलवा है, एक क्वेश्चन ऐसा रेलवे में दे रहा है। अगला, तो सर दोनों अपोजिट में गाड़ी चल रही है ना, हाँ हाँ ये, अरे एक फॉर्मूला याद रखना, चाल इक्वल तो दूरी बटा समय, जो पूछे इसी को लगा देना। भाई इसमें किलोमीटर में थोड़ी पूछा, मीटर मीटर किलोमीटर नहीं पूछा ना। हाँ चलिए कराइए, देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। देखो अब देखो 7 और 3 10 10 20, 7 3 10 10 20 10 30 10 40, 40 में 4 प्लस कर दो 44। सर आपका स्क्वायर होता है 49 पे होता है या तो 25 पे होता है, तब 25 वाला तो होगा नहीं, स्क्वायर किस पे होगा 49 पे होगा, और अगला स्क्वायर 64 पे, तो अगला का मतलब नहीं है। तो सर इन दोनों का अंतर कितना है 5, ऑप्शन नंबर 2। सर अगर हम इसमें 5 प्लस कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, भाई पढ़ ले भाई पढ़ ले, 7 का स्क्वायर होता है ना, आ गया। हाँ अगला, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किया गया था। सर 2010 में भारत दिल्ली में किया गया था, और दिल्ली में जो आप अक्षरधाम के बगल में देखते हो ना कॉमनवेल्थ खेल गांव जो बना हुआ है उसी समय बनाया गया था, है? हाँ छोटा है लेकिन ये उसी समय बनाया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे, पर्थ में, एडविन में, बार्मिंग में, दिल्ली में। सर दिल्ली में 2010 में हुआ था, हिंट दे दूं इंग्लैंड में। अब इनमें से बता दो इंग्लैंड में कौन है। सर वो जो यूज किया, क्या कह रहे हो आप सर, ये कहां से इंग्लैंड में आ गया गुरु, हाँ ऑस्ट्रेलिया में। अगला, सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू किया गया था, बैक करना, ये तो अभी किया गया 2022 में। सबसे पहले कब किया गया था सर 1930 में, कहां पे किया गया था सर, कनाडा में। और ये पूछेगा सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम कहां हुआ था भाई, तो 1930 में कनाडा में हुआ था। चलिए, किसी कुट भाषा में वायरल को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में ए स्ट्रेटजी को क्या लिखा जाएगा बताओ।
कीजिए यार। सही है भाई, देख VIARAIL, भाई क्या वी के बाद XKCTC के प्लस का 2 हो रहा है सर। आपसे पूछा क्या है STRATEGY, तो ABAZA, लास्ट में आएगा, शुरू में क्या आएगा STU। अब देखो दिक्कत क्या है ना, लास्ट का, ठीक है, टी में प्लस का तो क्या देखो, देख रहे हो गलती इसकी, लास्ट में सब में ए दिया है और आई दिया है, तो जी में प्लस को तो क्या आएगा सर आई, ई में प्लस को तो एफ जी, ए में प्लस का, टी में प्लस का एस टी, यू भी, एम एस सी, देखो लास्ट वाला सी वी जी आई, ऑप्शन नंबर है बी। कैसे होगा भाई, ऑप्शन दूसरा कैसे होगा? चलो आर में प्लस एस टी, टी में प्लस करो कितना आएगा एस टी, हाँ देखो यू भी टी सी वी जी आई ए, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये तो इजी था ना। अब वाकई में देखो ना, रीजनिंग ना रेलवे का इजी पूछ रहा है, मैथ इजी नहीं है, लेंदी पूछ रहा है, तब आराम से खेल जाओगे। अगला, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि ऊपर नीचे हुआ है, पर एक क्वेश्चन ऐसा रेलवे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अगला बता दो यार, अभी तुम्हें दिमाग दिया था, इसको प्लस करो तो 180 आएगा, इसको प्लस करो तो 180 आएगा, जब 180 आएगा तो क्या खेल जाओगे, आया समझ में ना। अगला, ये सब ट्रिक पे खेल जाओ। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 को पूर्ण रूप से विभाजित किया जाए, बताइए, बताओ, बता दो गुरु, क्या बोला, कौन सी संख्या है? आप कुछ मत करना, आता तो कुछ है तो वही करना है, हमें ज्यादा का दिमाग लगाना नहीं है। सही लिखा हूं सर, 3 से काट दू क्या, 3 9 27, 35 का 35, 25 का 25, 3 सत्ते 21, 3 से जाएगा क्या सर ना, 5 से खेल जाता हूँ, 5 से खेल जाऊं, 9 कम 9, 3 से कैसे जाएगा भाई, 9, वो हम 10th क्लास का थोड़ी पढ़ रहे हैं, कितना होगा सर, 5 7 35, 50 25 और 7 की 7, तो सर 7 से चला जाएगा, 9 की 9, 1 5 1 5 3 15 15 15 7 105, 105 को 45 से गुना करो, 105 गुने का 45 करो भाई, 45 बच्चे 225, हाँ 225 के 5, हाथ में लगा कितना सर 22, 45 में 22 प्लस को कितना आएगा 57, हाँ 67 आएगा, तो 67 के 7 6, 45 से 6 कितना हो जाएगा 51, इतना आ गया सर है 4000 गुना करने पे 4700 भाई 4725 आएगा। अब 25 कितना बोला है सर, 3 जोड़ने पे, इसमें से 3 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 2 गो 2 गो 7 और 4, 4722, 90 तो किसी हालत में नहीं आएगा सर, 5 यहाँ पे भी है, 50 25, 90 तो आएगा नहीं ना, 25 बता सुनाई कम आया समझ। देखो 9 5 45, 45 5 3 15 105 गुना कर देना, जितना बोले वो उसमें 3 माइनस कर दिया, ठीक है। चलो चलो चलो, ये देखो 2 लाइनें, एक लड़के का एक लड़कियों का है, करा 5 लड़के ABCDE और 5 लड़कियां भी हैं, PQRST एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़का, एक लाइन में लड़का है, एक लाइन में लड़कियां हैं। क्वेश्चन ये करा
फिर लड़कों, ये हो गया, ठीक है सर, ये लड़का होगा, ये हो जाएगा दाया और ये हो जाएगा सर बाया। क्या तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन करा कि जो सी केंद्र में बैठा है, तो सी हमारे गुरुजी बीच में आ गए, सी केंद्र में बैठा, ए उसकी बाईं ओर है, ए उसकी कहां पे सर, ए उसकी बाईं ओर है, तो मैंने उसको बाईं ओर डाल दिया, सी के बाईं ये हो गया भाई। बी देखो याद है, यहां मेन गेम यहाँ पे डी जो है बी और सी के बीच में है, कह रहा डी जो है वो किसके बीच में, बी और सी के बीच में है, तो ए तो है नहीं, तो कह रहा है यहाँ पे डी बी और सी के बीच में, तो ये बी हो जाएगा, बी के बीच में क्या हो जाएगा, डी, और इसके बीच में आ गया, ठीक है सर। टी जो एस की बाईं ओर बैठी है, अच्छा नीचे आ जाओ, पांचवा लड़का कौन बच गया, ई यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अब देखो उल्टा, क्योंकि इसका मुंह इधर था और इसका मुंह इधर था, तो ये हो जाएगा बाया, ये हो जाएगा सर दाया, क्लियर। अब कह रहा है टी जो एस की बाईं ओर बैठी है बी के सामने है, तो बी के सामने कौन है, बी के सामने बैठ, टी जो एस की बाईं ओर है तो बी के सामने है, और एस जो है एस की किधर कह रहा हूं, एस की बाईं ओर है, तो ये एस हो गया, ठीक है, तो मतलब एस के सामने ये आ गई। चलो जो ई से 2 सीट की दूरी पर है, तो 1 2 सीट पी की दूरी पे आ गई, बहुत अच्छी बात है। पी क्यू आर के बीच में बैठी है, पी जो है क्यू और आर के बीच में है, ये तो क्वेश्चन घुमा दिया। अब कह रहा है पी जो है क्यू और आर के बीच में है, तो इसके हो गया, इसके हो गया, इनमें से ई के सामने कौन बैठी है, तो ई के सामने अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, ई के सामने कौन बैठी है, आर बैठेगी ना, ई के सामने आर आ गई ना भाई, ई के सामने आर हो गई, जब सी के सामने क्यू हो गई, ई के सामने आर हो गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये पता है बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो रहे थे, कंफ्यूज होने वाली दुकान यहाँ पे, इधर इसका मुंह है, इधर इसका मुंह है, तो जो इसका दाया होगा वो इसका बाया होगा, क्योंकि आप ऐसे बैठे हो, तो आप इस हाथ से खा रहे हो, तो सामने वाला इसी हाथ से खाएगा, लेकिन आपको इधर से खाएगा, ये नहीं कि वो भी आपका हाथ इधर मिक्स करेगा, जी नहीं। चलिए अगला, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर का है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डेटा होस्ट प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कंट्रोल पॉइंट और रिप्लेस आउट कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, कंट्रोल ए सही है। अगला, यदि मध्य मीन, माध्य क्या बोलते हैं सर, मीन कितना है 40 है, और कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 है, तो कह रहा है भैया सीवी के, सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, मीन अपॉन में एसडी गुने का 100, नहीं एसडी अपॉन में मीन होता है सर, तो कितना है सर 5/40 गुने का 100, काटोगे सर 1/8 गुने का 100, 12/96.5, ऑप्शन नंबर 4। ये तो क्वेश्चन फार्मूला के ऊपर था। अभी तो 16 क्वेश्चन बचा है, मुरझाओ मत, आगे। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, रेल पुल कौन सा है? सर अगर देखा जाए सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो है कौन सा है, मैं सड़क पुल पूछ रहा हूँ, बिहार में है, हाजीपुर के केलम, मुजफ्फरपुर के लीची, सोनपुर के मेला, गांधी सेतु पुल सबसे लंबा सड़क पुल है। यहाँ पे रेल पुल पूछा है, सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल, सड़क साथ में रेल, सड़क भी है उसके नीचे रेल, नीचे रेलगाड़ी छुक छुक छुक, ऊपर सड़क, हावड़ा नहीं है भाई, बोगीबिल जो ब्रह्मपुत्र पे बनाई गई है असम में, सर नीचे छुक छुक गाड़ी चलती है, ऊपर पेट्रोल वाली चलती है, जैसे यहाँ पे दिल्ली में बना हुआ है, कहाँ पे सर, गीता कॉलोनी के पास, नीचे बस चलती है, ऊपर ट्रेन चलती है। चलो आगे, ए बी का भाई है, बताओ, देखिए ए बी का भाई है, बी जो है सी का पिता है, तो ये सी का पिताजी हो गए, और बी जो है ए की पत्नी है, ए इसकी
पत्नी हो गई इसकी, ठीक है। तो डी और सी से क्या संबंध है? तो भाई इसके पिता, पिता का भाई, ये चाची हो गई, ये क्या हो गई? लड़की हो गई। कहीं दिया है क्या? चाचा चाची, भतीजी। तब पूछा है डी सी से किस प्रकार है? दूसरा होगा, चाची मामी मौसी बुआ। हैं? पहला क्यों नहीं हो सकता? डी सी से किस प्रकार है? डी का जैसा होता है ना, सी से, तो चाची मामी होगी ना। हाँ, तो भाई ये इसका पिता, ये इसका भाई, ये इसकी वाइफ हो गई, तो इसका कौन हो गया सर? डी का सी से क्या संबंध है? डी का सी से पत्नी कहां से हो गई? भाई डी सी से किस, डी जो है सी का क्या लगेगी? चाची लगेगी ना भाई। अगर ये पूछता सी इसका क्या लगती? डी सी से किस, ओहो, भतीजी भी दिया है, भांजी भी दिया है, चाची मम्मी दिया है, भतीजा क्यों होगा भाई? ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पिता है, ये इसका भाई, ये थोड़ी बोला है क्या होगा? चाची होगा भाई। भाई ये मेल है फीमेल है थोड़ी बताया है, तो फिर भतीजा, ये भतीजी ये हो जाएगा, भतीजा ये हो जाएगा, तो होगा ही नहीं। अगर ये बोल दिया था ये लड़की है तो मार देते भतीजी। नहीं पूछेगा ना भाई, क्योंकि इसका जेंडर नहीं बताया ना सी का, सी का जेंडर नहीं बता। आगे ये बता दो यार, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर के समूह के साथ वही संबंध है जो पहले दूसरे के साथ है। आजा बाय जीटी रोड, फुल 6 डाउन, इंडियन रेलवे। देखो सर, आजा बाय 6 डाउन, तो जीटी रोड, जीटी हाई स्कूल, हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JK TSR के कहां पे है? TSR, यहाँ पे क्यू होगा, क्यू होगा ना। आगे ये तो वो है, विपरीत लिया है। अगला, एक दुकानदार 2 खिलौने को 990 रुपए में बेचता है। पहले खिलौने पर उसे 10% लाभ प्राप्त हुआ, दूसरे खिलौने पर 10% हानि प्राप्त हुआ, तो कुल हानि का प्रतिशत, कुल लाभ या हानि की प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो सर x माइनस का y प्लस का x y अपन में 100, 10 में से 10 जाएगा, प्लस को 10 गुने का 10 कर दोगे 100, एगो दूगो खत्म, 1% हानि। ये तो फॉर्मूला याद था ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया था? ये रिकॉर्ड बता दीजिए आप। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा, सुशील सा, बता दीजिए, बताइए। हैं? 28 अगस्त 2000 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सर हुआ था 28 अगस्त 2014 में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। सबसे ज्यादा, एक हफ्ते में सबसे ज्यादा लोगों ने बैंक में अकाउंट खुलवाए थे। हाँ, लोगों को बोला 15 लाख रुपया खाते में आएगा, याद है? उसी समय लोग खुलवाए थे। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर में है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, फालक वन्य जीव अभयारण्य, बालपक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जलदपरा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? सर दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये कारगिल जिला में है, कारगिल जिला में। कहां पे सर? कारगिल। कारगिल कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका ऑप्शन नंबर 1, तीसरा नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटन है? इनमें से कौन सा अजैविक घटन है? मतलब लिविंग है। देखिए, अगर सूर्य के प्रकाश, मृदा और जल, ये तीनों ऐसा है जो नॉन लिविंग है, और इसमें क्या है सर? ये तीनों से अलग है, तो है साइंस का, पूछा गया था, रीजनिंग से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध, इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? ठीक है, रघुवंशम, अभिधर्म कोश, विष्णु पुराण या ऋतु संहार? बताइए। अभिधर्म है।
सर विष्णुपुरम बौद्ध में से पुराना नहीं है, सबसे पुराना ये है। अगला, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी 30 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर बीमा हो। इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे, एल का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। तो 300 का 900, 225 है 100, तो 1000 1225। सर 1225 किसका होता है? 35 का। ये तो याद है ना, 1225 35 का होता है। क्या हुआ, सही था ना? 35 बोले थे। ये क्वेश्चन है? अच्छा कल आया था, गाना गया आपका था। हाँ प्रैक्टिस सेट मारोगे तो मिलेगा। अगला, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसकी फॉर्मूला ए क्यूब बी क्यूब है। कह एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा? तो देखिए 3 आसन कोण है, तो देखो अगर मान लीजिए हम घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ की तीनों सिरे एक है, तो यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। फिर अगला क्या हो जाएगा, एल बी इंटू का एच। ठीक है, एल बी इंटू के एच। अब इसका भी क्यू लगाओगे तो ये से ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। ये नॉर्मल तरीका था सॉल्व करना था, ऐसा कोई इसमें था नहीं। तो क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा है और कुछ बात नहीं है। अगला, ये बता दो, मजेदार क्वेश्चन। कहा दिग एक्स की वैल्यू बता दो क्या होगा। एक्स की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। देखो जी 115 65 तो ये भी 65 मान लो। नहीं ये 65 ये भी 65। बताइए क्या होगा। हेक्सागन के कितना होता है? 100 कितने 1 2 ये 65 आएगा ना, ये 80 में से 110 आएगा। हाँ ये 100 आएगा, ये 65 में कितना आएगा 115 आएगा, ये 90 आएगा। ठीक है जी, तो 100 200 230 300 300 400 400 100 200 300 330 400। आप एक काम करो ना, ये देखो ऐसे करके इसको ऐसे ले लो और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये 65 खेल जाओ 3। जहाँ सॉल्व करना पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो ऐसा लगा के आप सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला, भारत का सर्वाधिक क्षेत्र में उद्यम निवेश प्रक्रिया का भारत में जो पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले कब इन्वेस्टमेंट किया गया था? 2000 ईस्वी में, 2018 में, 1991 1990 में। ये किया गया था मेरे प्यारे एलपीजी के बाद। एलपीजी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, जब इसको हम इकोनॉमी रिफॉर्म हुआ था। कब हुआ था? जल्दी से होता है क्योंकि ये सबसे पहले जो शुरू किया था 1990 में किया था, जब हमारे पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के फिनेंस मिनिस्टर। अगला, निम्नलिखित को हल कीजिए। भाई इसको प्लस कर दीजिए आप लोग। करना क्या है, 6202.5। ठीक है, अगला करना है सर 620.25। अगला करना है सर 62.025। अगला करना है सर 6.2025। अगला क्या करना है सर 0.62025। तो 5 5 5 10 के जो तुम्हारा 1 1 5 5 5 10 के 0। बड़ी दिमाग से दिया है क्वेश्चन है। 5 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे 5 2 7 हो जाए, चौथा नंबर 1 2 3 4 1 1 2 3 हो गया ना। अच्छा 5 2 7 7 2 9 9 9, मतलब ये वाला तो होगा नहीं। अच्छा कोई नहीं, 4 1 2 3 4 हो गया ना। चलो चलो 2 2 4 6 4 10 के मतलब 1 9 9।
10 7 7 2 7 और 8 कितना होगा 15 5 5 5 4 5 2 2 4 10 1 5 9 7 7 5 एक प्लस करना ही पड़ेगा 6 2 8 9 9 6 2 8 6 दूसरा होगा सर 6 8 9 1 5 9 7 ये तो प्लस करना, इसमें कोई ट्रिक नहीं था, ये तो आपको प्लस करना ही पड़ता। अगला ऑपरेशन ग्रीस एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? फसलों को समान कीमत पर बेचना। जी नहीं, फसलों को समान कीमत पर बेचने के लिए आपको एमएसपी लाया गया था, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। टमाटर प्याज आलू टीओपी को फसल की आपूर्ति स्थिति करना। बांस की फसलों को विकास करना। जी बिल्कुल नहीं। फसल शिक्षा अनुसंधान नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो लाया गया था ऑपरेशन ग्रीस जो लाया गया था टमाटर प्याज आलू के लिए लाया गया था। है ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था गेहूं के लिए, पिंक रेवोल्यूशन लाया गया था दाल के लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया गया था दूध के लिए। अगला ये क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि ऊपर नीचे हुआ है। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र राज्य संबंधों को संस्थापित, इनमें से कौन सा ऐसा है जो भारत सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध नहीं रखता? सहकारी आयोग रखता है, पंछी आयोग भी रखता है, ठीक है, राजा मनार समिति रखता है। ये कोठारी आयोग जो था ये दोनों का संबंध नहीं रखता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कोठारी आयोग जो आया था ना बेटा, वो कोठारी आयोग आया था, कोठारी कमीशन जब आप आगे चलकर हायर स्टडी करोगे तब ये आया था 14 जुलाई 1994 को आया था इसका। तो आज अभी के लिए 50 क्वेश्चन, फिर अगले शाम को आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।